So here is how we are going to create a new Google Analytics account. Guys, voice is clear? Yes or no? Let's see if we can get it. Yes, sir. Okay, so it is asking for phone number, recovery mail optional. Recovery mail is why a parent must have it? Child? How come child? What the? What age requirement do you want? Last try. Let us see what happens.
So now it is created. Let us go to Google Analytics. Click on Google Analytics. Click on Start Measuring. Now, one thing we have to understand about the Google Analytics is the hierarchy. Hierarchy, I should have told you before. Look at this slide, very important. क्लियर दिख रहा है गाइस? यस नो? अकाउंट हायरार्की क्या है? Yes. गूगल एड अकाउंट, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स गाइस, गूगल एनालिटिक्स, अंडर गूगल एनालिटिक्स वी कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट. क्या हो सकता है? हम लोग मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करते हैं. हम लोग क्यों मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करते हैं? मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, एक एजेंसी कोई रन कर रहा है. So someone is running an agency and he has let's say decided कि महाराष्ट्र के जितने भी अकाउंट्स हैं, महाराष्ट्र के जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके डेटा को मैं एक जगह पे रखूँगा. समझ में आया? महाराष्ट्र के जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनका डेटा मैं एक जगह पे रखूँगा, मान लो. तो एक तो मेरा अकाउंट बन गया महाराष्ट्र. क्या बन गया मेरा? ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, जो मैं अभी जस्ट नेजलर डेमो से जो मैं लॉगिन किया, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल है. अब ऑर्गेनाइजेशन के नीचे क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आएगा अकाउंट लेवल. अकाउंट में क्या डिसाइड किया? मैं बोला कि महाराष्ट्र करके मेरा अकाउंट हो, और महाराष्ट्र अकाउंट के अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ रखूँगा. प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज़ वेबसाइट्स है, ऐप है, ये सब चीज़ को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं. क्या कहते हैं? वेबसाइट के लिंक को या ऐप को, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं. और हर प्रॉपर्टी का कितने एक व्यू होता है. व्यू क्या है? जैसे व्यू क्या है? व्यू इज़ नथिंग बट अ डैशबोर्ड मान लो. तो हर प्रॉपर्टी के फिर व्यूज़ हम लोग डिज़ाइन करेंगे. तो क्या हायरार्की है? सबसे ऊपर टॉप हायरार्की इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी हैव अकाउंट अंडर ऑर्गेनाइजेशन, एंड अंडर अकाउंट वी हैव प्रॉपर्टी, एंड फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टी वी हैव डिफरेंट व्यू ऑप्शंस अवेलेबल इन द डैशबोर्ड. इतना दूर समझ में आया आपको? क्या हायरार्की है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम लोग लॉगिन करते हैं. उसके बाद आता है अकाउंट. अकाउंट कैन बी, हाउ मच अकाउंट्स कैन बी देयर इन वन ऑर्गेनाइजेशन? देयर कैन बी 100 अकाउंट्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन. हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कैन बी देयर अंडर ईच अकाउंट? देयर कैन बी 50 प्रॉपर्टी, मतलब 50 वेबसाइट हो सकता है अंडर वन अकाउंट. हाउ मेनी व्यूज आई कैन क्रिएट अंडर वन प्रॉपर्टी? देयर कैन बी 25 डिफरेंट व्यूज अंडर वन प्रॉपर्टी. इतना दूर क्लियर है गाइस? क्लियर है? Yes, sir. ओके. ध्यान रखना, एमसीक्यूज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ. अब आते हैं बैक टू पवेलियन. तो यहाँ हम लोग क्या भी टाइप कर रहे हैं? यहाँ पे अभी हम लोग अकाउंट नेम क्रिएट कर रहे हैं. LPU डेमो स्टूडेंट अकाउंट मान लो. ठीक है. यस 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 यस. अभी ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी पे. अब ये क्या पूछ रहा है? प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है. एक मिनट, आते हैं एडवांस्ड पे, मैं बता रहा हूँ क्या होगा. यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया इंडिया. 5.30 हो गया. करेंसी हो गया INR. प्रॉपर्टी नेम अपना वेबसाइट का नाम. कहाँ गया वेबसाइट? ये हो गया अपना वेबसाइट. Ctrl+C, देने का बैक हियर, आई पेस्ट माय प्रॉपर्टी नेम. ठीक है. याद रखना दोस्तों, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर देते हैं तो अपना क्या क्रिएट होता? अपना GA4 क्रिएट होता, क्योंकि गूगल अभी GA4 अकाउंट को ज़्यादा पुश कर रहा है, नया है, और आगे चल के गूगल उसमें मूव करेगा, तो इसलिए वो उसको पुश कर रहा है. देखिए यहाँ लिखा है ना, क्रिएट ए गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी टू मेजर योर वेब एंड या और ऐप डेटा. तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट GA4 ऐड करेगा. लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यूनिवर्सल. तो मैं यहाँ से उठाऊँगा
और सीधा आ जाऊँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ ऑलरेडी HTTPS है तो मैं ये वाला पार्ट मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या आप गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स दोनों प्रॉपर्टी चाहते हैं, क्या सिर्फ आप एक यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ये बात क्लियर हो रहा है कि गूगल अभी भी ऑप्शन ओपन रखा हुआ है कि डू यू वांट दिस प्रॉपर्टी टू कलेक्ट डेटा ऑन गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स बोथ, और यू वांट ओनली टू कलेक्ट डेटा यूजिंग यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। ये दो ऑप्शन पूछ रहा है। तो अभी के लिए हम लोग क्रिएट बोथ गूगल एनालिटिक्स एंड यूनिवर्सल प्रॉपर्टी करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको देखना है कुछ चीज़ एनालिटिक्स में, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूँ। तो इसलिए क्रिएट बोथ द गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। एनहेंस्ड एनेबल एनहेंस्ड मेजरमेंट फॉर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे भी रहने दो। नेक्स्ट, ये डिटेल्स अगर आप डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, सारे ही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। कैन टेक ऑल द ऑप्शंस। यहाँ देखिए, एक सेकंड, दिस इज़ योर आईडी, दिस इज़ योर गूगल मतलब एनालिटिक्स आईडी, ओके। अब आते हैं स्टेप्स क्या है आगे। देखो यहाँ पे नीचे में एडमिन ऑप्शन मिलेगा। एडमिन ऑप्शन क्लिक करने से यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो क्या सिलेक्टेड है, LPU डेमो अकाउंट प्रॉपर्टी व्यू। हम लोग ये बात कर रहे थे क्या, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट के अंदर में प्रॉपर्टी के अंदर में व्यू। तो कौन सा अकाउंट है, अकाउंट अपना है LPU डेमो स्टूडेंट अकाउंट। प्रॉपर्टी क्या चूज रहे, प्रॉपर्टी चूज रहे यूनिवर्सल एनालिटिक्स, UA लिखा हुआ है ना, UA प्रॉपर्टी चूज रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन करूँ तो देखो मेरे को दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहा है। एक प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है, GA4, एक दिखा रहा है UA। ऑब्जर्व करना क्या डिफरेंसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यू दिख रहा है। यहाँ पे ये मेन्यू सिमिलर टू व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स का मेन्यू है। जैसे ही मैं GA4 पे क्लिक करता हूँ ये ऑप्शन सारे चेंज हो गए, सिर्फ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। वापस मैं देखो यूनिवर्सल एनालिटिक्स चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गया। कंफ्यूज मत होना, सर मेरे में तो दिखाई नहीं रहा ये ऑप्शंस, ये ऑफन कंफ्यूज होते हैं लोग, तो ये कंफ्यूज मत होना। अगर यूनिवर्सल एनालिटिक्स होगा तभी ये सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, अगर GA4 होगा तो इसमें सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, 4 अलग ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ से ट्रैकिंग इन्फो कलेक्ट करना है, ट्रैकिंग कोड। ये है ग्लोबल साइट टैग मतलब जी टैग कोड है, इसको जाके हमको हेडर में लगाना है। हम पहले भी हेडर में हेलो बार का एक कोड लगाए हुए थे, तो हमको पता है ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से Ctrl+C करना है, कॉपी, आना है अपने अंकित के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे एक जगह पे अपीयरेंसेस पे या फॉरगेटिंग सेटिंग्स में इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स पे आना है। और अब यहाँ पे मैं एंटर करके Ctrl+V डाल दिया
ठीक है, सेव कर दिया, डन इतना। गाइस अभी देखते हैं ट्रिगर हुआ क्या। गाइस कैन यू प्लीज जस्ट लॉग इन टू द वेबसाइट ऑफ ankit.expost. जो भी था वो ankit.expost कहाँ गया। Where is the website? अंकित का वेबसाइट कहाँ गया भाई। सॉरी, हाँ इस वेबसाइट पे जाइए। मैं वेबसाइट आपको वापस जूम पे दे रहा हूँ चैट पे। ये देखो 3 एक्टिव यूजर्स। देहरादून से कोई ज्वाइन किया हुआ है? बोईसर से यस कोई? सर। कौन है देहरादून से? स्निग्धा? यस सर। हो गया, आ गया, मैजिकली आ गया यहाँ पे। बोईसर से कोई है? इंदन अनगुल तो डेफिनेटली मैं ही हूँ यहाँ पे, तो ट्रायंगल बन गया, गोल्डन ट्रायंगल। गाइस देख रहे हो मैजिकली कैसे डेटा कलेक्ट कर रहा है इमिडिएटली। यस सर। मैं रियल टाइम रिपोर्ट्स पे आया। रियल टाइम रिपोर्ट्स पे आते ही रियल टाइम एक्चुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस हाँ कुछ इमीडिएटली हमने कुछ ट्रिगर किया है, कुछ चेक करना है तभी यूज़ करते हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली दीज रिपोर्ट्स। लेकिन रियल टाइम आपको क्या बता रहा है, एक्टिव यूजर्स कितने हैं। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग डैशबोर्ड में, राइट नाउ वी हैव 3 एक्टिव यूजर्स। ओके, सब देखेंगे। गाइज लेट अस गेट ऑन अ ब्रेक फॉर 5 minutes and then we'll come back again. We'll have a tour of the dashboard before closing the session of today's, right?